ओके दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूटिस। उसमें तीन कैरेक्टर लेंचो, फार्मर, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में ले जाऊंगा। राइट। लेंचो अकेला एक पहाड़ी पर रहता था। वो अकेला उस वैली में मतलब पहाड़ी इलाके में रहता था जहां से इजीली कोई भी एक रिवर को और पास वाले खेती को देख सके। तो उस साल लेंचो की खेती अच्छी थी लेकिन एक बारिश की जरूरत थी दोस्तों। बारिश की जरूरत थी। उसी समय वो उत्तर दिशा में देखता है तो उसे घने बादल छाए हुए दिखाई देते हैं। उसी समय बड़े बच्चे काम करते हुए होते हैं खेती में और छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। वो ये बात अपनी बीवी से कहता है और बीवी रात का खाना बनाते समय कहती है कि भगवान की इच्छा रही तो बारिश अच्छी होगी। और तभी देखता है कि बारिश बड़े बूंद लेकर आती है। वो बाहर जाता है बारिश का मजा लूटने के लिए, लेकिन वो जैसे जाता है उसके बाद आता है तो निराश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो एक व्हाइट कॉइन्स गिर रहे हैं, सफेद कॉइन गिर रहे हैं और थोड़ी समय में पूरी तरह फसल को बर्बाद कर देती है। बारिश बारिश इतनी जोर से गिरती है कि पूरी फसल सफेद चादर ओढ़े हुए रहती है, जैसे नमक फैला हुआ हो इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पर लेंचो बहुत उदास होता है और कहता है अपने आप से कि क्या करे। हाँ, लेकिन भगवान किसी को सोने नहीं देगा, दुकान नहीं रखेगा, ये विश्वास उसके अंदर है। तो वो सोचता है कि संडे के दिन मैं एक लेटर लिखूं भगवान के नाम पर। और संडे के दिन वो भगवान को पत्र लिखता है और रिक्वेस्ट करता है कि भगवान जी मुझे 100 पीसोस चाहिए। पीसोस मतलब पैसे, रुपीस, पीसोस चाहिए, तो जिसकी वजह से मैं दोबारा फसल कर सकूं और कुछ बीज खरीद सकूं। तो वो लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पर खाली एड्रेस लिखता है गॉड। राइट। गॉड एड्रेस लिखता है और फिर उसको पोस्ट ऑफिस में बॉक्स में डाल देता है दोस्तों। तो उसी समय पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ता है, हंसने लग जाता है। वो कहता है कि ये ऐसा कैसा लेटर है, और वही बात वो पोस्ट मास्टर से शेयर करता है। लेकिन पोस्ट मास्टर भी हंसता है, उसे अच्छा लगता है कि ऐसा विश्वास होना चाहिए हर इंसान में। लेकिन वो जैसे लेटर खोलता है और पढ़ता है इस लेटर में पैसे की जरूरत है, तो उसके मन में एक आइडिया आता है क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। तो वो सब अपने एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट करता है और अपने और से भी कुछ सैलरी डालता है और इस तरीके से 70 पीसों वो लोग कलेक्ट कर कर लिंचो के नाम पर लेटर लिखकर डाल देते हैं। और जैसे लिंचो वहां पर आता है पत्र आया या नहीं, तो जैसे वो पत्र को खोलता है और देखता है तो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन इन लोगों को लगता है कि शायद लिंचो खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। लेकिन वो देखते हैं वो काउंटिंग करते हुए ये पैसे मूझते हुए बहुत गुस्सा होता है और दोबारा पत्र लिखता है कि गॉड आपने शायद मिस्टेक नहीं की है लेकिन आप भूल गए होगी, तो मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, तो बचे पीसोस भेजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर नहीं, डायरेक्ट मेरे यहाँ पर भेजिए। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कामगार है, यहाँ पर काम करने वाले लोग है, वो अच्छे नहीं है, वो क्रूक्स है, वो स्वभाव से थोड़े से खराब है। तो कृपया करके मेरे डायरेक्ट एड्रेस पर भेजिए। तो इस तरह की कहानी है, अ लेटर टू गॉड। Now I am going to explain in English, written by G.L. Flunts. Lencho was a very good farmer who was living on the valley. He was alone. From his home, one could see the river and other fields. So at that time he was expecting the rain because it was good for his crops. But what happened? At the same time, the elder children are working in the field, younger children are playing there, and he was looking at the north side, and then he saw the black clouds which are coming to his direction. So at the same time he shared this news with his wife, and his wife, while making dinner, she said it's a God willing, definitely there would be
raining. Then within the moment, there was a rain, hailstorm. He went outside to enjoy the rain. But within moment, he came back to his home and he said that he saw the white coins in a form of drop. And then within some time, all the fields and area covered with the white salt. It looked like a salt spread over the fields and it destroyed his field and farm. And at that time he became very sad. He was thinking in the night while sleeping, but he believed in God very much. He said to himself that God never allowed to have any man hungry, never allowed any man become sad in his life. So at that time he decided to write a letter. He decided to write a letter to ask for his help. That was only his hope. Only his hope. So he went, hello, he went to post office on Sunday. By writing the letter, he asked God, please God help me for 100 pesos. Pesos mean that rupees. Pesos means rupees. So that I can purchase the crop and seeds and I can plant these crops so that I will have another crops. So with that hope, he went to post office and wrote a letter and address and put that envelope into the mailbox. So after that, postman opened it and found this address, strange address. He started laughing over it and then he shared this story with postmaster. Postmaster also laughed over this, but he had a positive view about the farmer. He said that it is good to have a faith in God. So at the time he had an idea. He thought that he should write a letter to Lencho, the farmer. But after reading the letter, he realized that the Lencho was asking the money. Then he shared this story with the other employees and they had a plan to collect the money from other postmen. Right? So in this way, he also give his some part of the salary and in this way they collected the money around 70 pesos and they put into the envelope and post this letter to Lencho. Lencho came to the post office. So all postman and postmaster thought that maybe Lencho would be happy while reading this letter and find the money in it. But they saw that he was very hungry while counting the money. And after that he took another letter and stamped on it and started writing to God by addressing him. He said that God, you couldn't make any mistake, but you sent very less money. So I want 100 pesos. So you have to send this money to me directly, not to this post office, because this post office people are very crooks, right? So in this way, please send me this letter directly to my address. So in this way, he post that letter and put there. So later on, we see that postman and postmaster see that letter and found very arrogant. So my dear friend, here we found that the faith of Lencho is too much. But and on the other side that he put blame to the postmaster and postman. So my dear friend, this is a good that have a faith. But do not blame to anyone. Do not find a fault with other. They are also like a human being and as the same we are. So thank you and read this lesson and have a question answer in the end of the lesson. Thank you.